हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात आप लोगों से करेंगे, उसके बाद फिर अपने वीडियो पे आएंगे। देखिए, टेंथ में हमारे 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं। मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। इसमें से 2 सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा हमारा ध्यान होता है, मैथ के ऊपर, साइंस के ऊपर। सोशल साइंस में थोड़ा सा कर देते हैं, और इसके बाद सबसे लास्ट में जिन सब्जेक्ट्स को हम रखते हैं वो होता है हिंदी और इंग्लिश। और इसमें भी लास्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है वो हिंदी सब्जेक्ट को दी जाती है। अब देखिए, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं, चाहे वो मैथ हो या हिंदी हो, कोई सा भी हो। आपने सारा फोकस मैथ के ऊपर और साइंस के ऊपर लगा दिया। चलिए ठीक है, मानते हैं कि हाँ ये जरूरी सब्जेक्ट है आपके लिए और बहुत अहम है, इनमें आपको अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपको अपना परसेंटेज बढ़ाना है, आप अगर चाहते हैं कि 80% से ऊपर आपके नंबर आए, तो उसके लिए सिर्फ मैथ, साइंस और सोशल साइंस से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको हिंदी और इंग्लिश में भी बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। दिक्कत ये होती है कि आजकल की जो सारी पढ़ाई हो रही है वो सारी की सारी चल रही है इंग्लिश मीडियम में। हिंदी के ऊपर कोई इतना फोकस नहीं करता, इसलिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार दिक्कत ये होती है कि सवाल बहुत आसान होता है, लेकिन आप उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप उसमें अच्छा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की डेट सीबीएसई वालों की आ चुकी है, यूपी बोर्ड वालों की भी आती ही होगी। तो बस जल्द से जल्द आपको कोशिश ये करनी है, अभी भी देर नहीं हुई है, आपके पास में पूरा वक्त है। आप हिंदी के ऊपर काम करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीना सफिशिएंट है, आप बहुत आराम से अपनी बुक को पढ़िए। जितने भी पोइट्री वाला सेक्शन है, कविताओं वाला जो पद्य वाला सेक्शन है, वो मैं आपका तैयार करा दूंगा बड़े ही अच्छे से। और मेरी एक गारंटी है, एक बार आपने अगर एक्सप्लेनेशन देख लिया, मेरे से समझ लिया, तो अगर आपके एग्जाम में वो पद आते हैं तो आप उसकी व्याख्या करके आएंगे और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश ये कीजिएगा, राइटिंग अपनी आप लोग थोड़ी सी वहां पर सही रखिएगा, बिकॉज इस पेपर में राइटिंग का भी फर्क पड़ता है। मैथ या साइंस में राइटिंग का उतना फर्क नहीं पड़ता, बट हिंदी और इंग्लिश के पेपर में राइटिंग का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। राइटिंग थोड़ी साफ रखिएगा, सुंदर रखिएगा, और बात जो होगी वो जो समझाई जाए एक्सप्लेनेशन उसी के आसपास रहिएगा। देखिए, यूपी बोर्ड में है तो जो पद्य वाला सेक्शन है उसमें जो पहला सूरदास के पद के नाम से चैप्टर है, ठीक है, उसमें से वहां पे हमने एक पद ये उठाया है। इस एक पद को पहले एक्सप्लेन करेंगे, कैसे लिखना होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर बाकी सारा का सारा हम आपको एक एक करके सारी के सारे पद एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले मैंने कुछ चीजें लिखी हैं: अद्यांत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो सेक्शन आपके पास आएगा, आपको कोई एक पद दिया होगा, वहां पर आपको उसे पढ़ना है। ठीक है, और पूरा पद नहीं दिया होगा, आपको इस तरह से दिया होगा। ठीक है, पूरा भी दे सकता है, बट चांस ये कि आपको इस तरह से दिया होगा। इसको बोलते हैं अद्यांत। शुरू की और आखिर की लाइन देख सकते हैं, चरण कमल शुरू में है, आखिर में क्या, तिहि पाई। तो ऐसे करके आपको वहां पे दे दिया होगा, और आपसे ये कहा जाएगा कि इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य आप बताइए। इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, पहले मैं आपको ये पढ़ता हूं, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूं कैसे आपको ये करना होगा। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरे बहिरव सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। देखिए यहाँ पे सूरदास जी का नाम आ रहा है, मतलब ये पद जो है सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है, तो अद्यांत आपको ऐसे दिया होगा। फिर आपको यहाँ पे संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको ये बताना है कि ये चीज कहाँ से ली गई है, तो आप ये बताएंगे कि ये चीज हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी पुस्तक का नाम होगा, उसके इस पद से ली गई है, इसके रचयिता सूरदास जी है। आपको बस इतना लिखना होगा। ठीक है, फिर आपको प्रसंग बताना है कि प्रसंग यहाँ किस चीज के बारे में बात करी जा रही है, क्या इसके पीछे की कहानी, क्या क्या बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आता है मेन पार्ट, होता है व्याख्या का। देखिए, ये 2 चीजें एक एक लाइन की होती है, एक लाइन का ये भी होता है। ये तो आप आराम से रट सकते हैं, आप आराम से लिख देंगे। इस चैप्टर का जितने भी दोहे पद आएंगे, सॉरी ये पद है, ठीक है, दोहे तो कबीरदास रहीमदास जी के होते हैं, तो जितने भी पद आएंगे संदर्भ सबका सेम लिखना है आपको, कि ये सूरदास जी का लिखा हुआ, इसका रचयिता सूरदास जी है और हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया, और इस शीर्षक से इस हमारे पाठ में ये है। ठीक है, प्रसंग सब में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव रहेगा, व्याख्या सबकी अलग अलग रहेगी, काव्य सौंदर्य अलग अलग रहेगा। तो पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल, जो चरण है किसके, देखिए सूरदास जी ने जो है भगवान कृष्ण के बारे में कहा है। ठीक है, तो उनके चरणों की बात कर रहे हैं कि भगवान के जो चरण है वो कमल के समान है। बंदो हरि राई,
ठीक है, बंदों का, और हरी राई का मतलब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है, राई का मतलब भगवान, ठीक है, बंदों का मतलब वंदना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो प्रभु जिनके चरण कमल के समान है, जिनके चरण कमल के समान है, उस प्रभु की मैं वंदना करता हूं, उस भगवान की मैं आराधना कर रहा हूं, ठीक है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिनकी कृपा से पंगु अपंग अपाहिज इंसान भी पहाड़ लांग सकता है। गिरी मतलब पहाड़, लंघा मतलब लांघना, पंगु मतलब अपंग। मैं अपने भगवान की आराधना कर रहा हूं, वंदना कर रहा हूं, वो भगवान जिनके चरण कमल के समान है और जिनकी कृपा अगर हो जाए तो एक अपंग इंसान भी पहाड़ लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, एक अंधा इंसान सब कुछ देख सकता है। दर्शाई मतलब देख सकना, अंधा मतलब तो आपको पता होगा अंधा। तो मैं उस भगवान की आराधना कर रहा हूं जिसकी अगर कृपा हो जाए तो एक अपंग इंसान भी पहाड़ को लांग सकता है, एक अंधे इंसान को भी सब कुछ दिखाई देने लगेगा। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो मतलब बहरा इंसान जो सुन नहीं सकता, तो बहरा सुन सकता है कब, जब भगवान की कृपा हो जाएगी। बहरा सुने गूंग पुनि बोले, गूंगा आदमी बोल सकता है, भगवान की कृपा अगर हो जाए बहरा सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग मतलब गरीब भिखारी छोटा आदमी कह सकते हैं, छत्र मतलब सिर के ऊपर जो मुकुट होता है, सिर के ऊपर मुकुट रख के कौन चलता है, राजा। तो जो रंग होगा वो भी राजा बन करके चलेगा, मतलब एक गरीब भिखारी भी राजा बन जाएगा अगर हमारे भगवान की कृपा हो जाए। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती ही पाए। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे स्वामी जो वो करुणा में जो हमारे स्वामी है, बार बार मैं उन्हीं की वंदना करता हूँ। स्वामी की व्याख्या कैसे करी भगवान की इन्होंने, वो भगवान जिनके चरण कमल के समान है, मैं उनकी आराधना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से अपंग इंसान भी पहाड़ को लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई दे सकता है, बहरा सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है, और एक भिखारी भी अपने सिर के ऊपर मुकुट रख के चलेगा, मतलब वो राजा के समान हो जाएगा। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती ही पाई, बार बार मैं आप ही की आराधना करूंगा। देखिए ये हो गई इसकी व्याख्या। ये व्याख्या मैंने आपको बोल करके समझा दी है, और पूरी की पूरी व्याख्या आपको अपने शब्दों में लिखनी है, ठीक है। आपको बातों को समझना, पूरी व्याख्या आपको अपने शब्दों में करनी है, उसके बाद में सारी चीजें आपको लिख करके चलना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके पास में किताब होगी। देखिए बार बार अगर मैं पूरा लिखते हुए चलूंगा तो काफी समय लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो, बिकॉज वक्त बहुत ज्यादा है नहीं, आपको पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। तो हम बस यहाँ पर चेंज करते हैं, जो अगला पद आता है उसका अध्ययन मैं यहाँ पे लिखते चलूंगा, आप अपनी किताब खोल सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला पद लिखते हुए चलते हैं। ज्यो अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ठीक है। आप बुक निकाल लीजिए और खोल लीजिए, ठीक है। पद के नाम से आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, अभिगत गति, और आखिर में है सगुन पद गावे। ठीक है, चलिए। तो ये जो दोहा है ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा, समय चाहेगा, इसलिए मैंने बस अध्याय इसका लिख दिया, मतलब आदि और अंत, शुरुआत और आखिर, ये तरीका होता है लिखने का, समय को बचाने के लिए, जगह को बचाने के लिए। पेपर में भी ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सौ जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारे ही ताते सुर सगुन पद गावे। आप बुक खोल के बैठिए मेरे साथ, आप बुक में देखते हुए चलिए, मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ठीक है। अभिगत का मतलब ये होता है, अभिगत का मतलब होता है जिसके बारे में आपको जो है कुछ भी पता ना हो, ठीक है। मतलब अज्ञात, और जिसका कोई आकार ना हो, कोई शेप ना हो। भगवान का आपने सुना होगा ना कि रूप होते हैं, कुछ लोग सगुण और निर्गुण की बात करते हैं, तो जिस भगवान का कोई रूप ना हो। अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, ठीक है। अभिगत भगवान की बात करें, जिस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहे, कुछ गति नहीं मिल रही, कुछ जान नहीं पा रहे, क्या है, कौन है, कहां से आए हैं, क्या नहीं पता चल पा रहा। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, मतलब ये ऐसा है, हम महसूस कर रहे हैं बट हम बयान नहीं कर सकते, कोई रूप नहीं बता सकते हैं, कैसा दिखता है भगवान, कैसा नहीं महसूस कर रहे। जिस प्रकार एक गूंगा इंसान मीठे फल को खा तो रहा है, उसका रस उसे प्राप्त हो रहा है, बट वो लोगों को बता नहीं पा रहे कि मुझे कैसा फील हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप
आपको सब फायदा मिल रहा है, आपको भगवान की अनुभूति हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आप बताना चाहते हो लोगों को, चीख चीख के समझाना चाहते हो, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो। ठीक है, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित दोष उपजावे। स्वाद सबको मिल रहा है और इतना ज्यादा संतोष मिल रहा है, उससे सबके अंदर संतोष की एक उपज पैदा हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा अलौकिक आनंद एकदम मिल रहा है, परम स्वाद मिल रहा है, कोई सीमा नहीं है उस स्वाद की, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं। ये है मन वाणी को अगम और अगोचर, सौ जाने जो पावे। मन और वाणी के अपने दिमाग से, अपने बोलने के तरीके से उस अगम अगोचर तक, अगम का मतलब होता है वो जगह जहां पर पहुंचना कठिन हो, बहुत मुश्किल हो, जहां पहुंचा नहीं जा सकता हो, और अगोचर का मतलब होता है वो चीज जिसका हम ज्ञान नहीं ले सकते अपनी इंद्रियों से, मतलब हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो अपनी इंद्रियों से हम उसको महसूस नहीं कर सकते, हम अंदर मन से महसूस कर सकते हैं। जो सौ जाने जो पावे, मन से और वाणी से, अपने दिमाग से और बोल करके हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, उसके बारे में नहीं जान सकते। हम कब जान सकते हैं? जो उसको पा जाएगा वही जान सकता है। सौ जाने जो पावे, वही जान सकता है जो उसको पा जाएगा। जब हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो हम भगवान को जान जाएंगे, अदरवाइज हम दिन भर घूमते रहे यहाँ वहां, कहीं भी भगवान को ढूंढ ले, भगवान हमें ऐसे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अंदर ही अंदर उस चीज की हमें अनुभूति होती रहती है। रूप रेख गुण जात जुगत में निरालंब कित धावे। रूप रेख गुण जात हमें कुछ नहीं पता, रूप कैसा है नहीं पता, रेखा कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है नहीं पता, कौन से गुण है, कौन सी जाति नहीं पता। इन सब के बिना, निरालंब, बिना किसी आधार के, ठीक है, बिना किसी आधार के कहां जाऊं दौड़ के, निरालंब कित धावे। हमें कुछ चीजें पता ही नहीं, हमें ना रूप पता है, रेखा रंग जाति कुछ नहीं पता है, तो बिना किसी आधार के मैं कहां दौड़ूं भगवान को ढूंढने के लिए। ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं यहाँ पर। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सारी विधियां उस अगम तक पहुंचने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए हमने लगा ली, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो अंत में इनके पास में क्या रास्ता बचा? इनके पास में रास्ता बस यही बच रहा है कि अब हम बैठ के भगवान के सगुन पद गाएंगे, भगवान के सगुन पद गाएंगे, भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान को पाने के लिए आपको बहुत कठिन तपस्या है, उसकी जरूरत नहीं। आप बैठ के भगवान की सच्चे मन से आराधना कीजिए। ऊपर ऊपर से आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चले जाइए, भगवान आपको नहीं मिलने वाले जब तक आप अपने मन से अंदर से नहीं चाहेंगे तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला पद भी समाप्त होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तीसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका अध्याय, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग उस पद को आराम से ढूंढ सके। ठीक है, किलकत कान दूध पियावती, ये अंत आ गया, दूध पियावती। चलिए मैं आपको एक बार पूरा पद पढ़ करके सुना देता हूं, आप भी देख लीजिए। किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणि में कनक नंद कह आंगन, बिंब पकड़वे धावत। कबहू निरख हरि आपु छाह के, कर सौ पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत द्वय दतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इकराजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निधि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरल ढाकी, सूर के प्रभु के दूध पियावत। अब चलिए आप अपने बुक में देखते चलिए, मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। ठीक है, किलकत कान घुटुरवनी आवत, ये भगवान श्री कृष्ण के बचपन की बात कर रहे हैं। संदर्भ में, प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि सूरदास जी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बचपन के रूप की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है, कान्हा जिन्हें कहते हैं, तो भगवान कान्हा जो है किलकारियां भरते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा हंसते हुए मुस्कुराते घुटनों के बल चलते हुए आता है, उसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण किलकारियां भरते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मतलब मणियों से सजा हुआ है नंद का आंगन, कनक मतलब सोना। तो नंद का जो बाबा नंद का जो आंगन है वो मणियों से, हीरे मोतियों से और सोने से सज गया है, जड़े हुए उसके अंदर बिंब पकड़ में धावत। और उस आंगन में भगवान कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ते हुए जा रहे हैं। जो बालक कृष्ण है, जो कान्हा है, कान्हा जी है, वो उस आंगन में जो उनकी परछाई है उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यहाँ पे उनके बालक रूप का कितना अच्छा चित्रण किया गया, आप देख सकते हैं। कबहू निरख हरि आंपू छाको, करसो पकड़न चाहत।
बार बार वो अपनी छांव को पकड़ने के लिए चाहत में, उस चाहत में वो बार बार जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। किलकी हंसत राजत दे दतिया, वो हंस रहे हैं, किलकारियां मार के हंस रहे हैं, तो उनके दो दांत, छोटे बच्चों के आगे के दो दांत होते हैं ना, उनके पास वो दांत वहां पे दिखाई दे रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अब गाहत, बार बार उनके वो दांत वहां से दिख रहे हैं और उनके जो है वो शोभा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बार बार वो हंस रहे हैं, उनके वो दांत ऐसे बाहर दिख करके आ रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राज थी। कनक भूमि मतलब सोने के समान जो भूमि है, वहां पर जब उनके हाथ पैरों की छाया पड़ रही है, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, उनके हाथ और पैरों की जब छाया वहां पर पड़ रही है, इससे एक उपमा मिल रही है, एक उपमा पैदा हो रही है। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे बाल दशा करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत, मतलब उनके हाथ पैरों की छाया जब उस फर्श पर पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि उस रास्ते पर, उस पूरे रास्ते पर पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी ने जो है बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। उस जमीन को देख करके ऐसा लग रहा है कि वहां पर बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का एक आसन सा सजा दिया हो, ठीक है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अपने बाल की दशा देख करके जो है माता यशोदा खुश हो रही है और अपने बच्चे को बार बार बुला रही है, अपने नंद को वहां पे अपने बच्चे को बार बार बुला रही है। अंचरा तरल ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, उनको अपने आंचल में ढक करके और सूर्य के भगवान को, सूर्य के जो प्रभु है उनको वो दूध पिला रही है। जैसे एक माँ बच्चे को ढक करके, आंचल से ढक करके दूध पिलाती है, वैसे बार बार बुला करके और उन्हें दूध पिला रही है वहां पर, ठीक है। तो तीसरा पद भी यहाँ पर समाप्त होता है। चौथे पद की तरफ बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है आप लोग बुक लेकर के बैठे होंगे। देखिए बिना बुक के ऐसे मत बैठिएगा, अगर आप बुक लेकर के बैठे होंगे तो आप बार बार उन शब्दों को वहां पर देखते जाएंगे, तो वो शब्द आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, तो वो चीजें आपके दिमाग में आती रहेंगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए चौथे पद की तरफ आते हैं। मैं अपनी जान में दे हूं। अब देखिए यहां पर एक अलग ही रूप की व्याख्या की गई है, ठीक है। चलिए ये चौथा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं अपनी सब गाय चरे हूं, प्रात होत बल के संग जय हूं, तेरे कहे न रहे हूं, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रह नि रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरहिया मैं घर बैठे रही हूं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दय हूं, ठीक है। देखिए यहां प्रसंग की बात करी जाए तो भगवान कृष्ण अपनी माता से ये कह रहे हैं कि मैया जी मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। अब जिस जगह की बात है वहां पे सारे बच्चे जो है, मतलब कि बच्चे का थोड़े बड़े तो सारे के सारे वहां का मेन क्या था कि गाय पालना, गाय को चराना दिन भर ये चलता था। तो अब ये भी जिद कर रहे हैं कि मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं भी जाऊंगा गाय को चराने के लिए, ठीक है। तो अपनी माता से जिद कैसे कर रहे हैं उसके बारे में वर्णन है। मैं अपनी सब गाय चरे हूं कि मैं भी अपनी सारी गैयों को चराने के लिए जाऊंगा, आप मुझे जाने क्यों नहीं देती, मैं जाऊंगा। प्रातः होते बल के संग जय हूं, प्रातः सुबह होती बल, बल से मतलब बलराम उनके भाई, तो सुबह होती मैं बलराम के संग जाऊंगा, तेरे कहे ना रहूं, आपके कहने में मैं नहीं आने वाला, ठीक है, आपके कहने से मैं नहीं मानूंगा, मैं जाऊंगा। सुबह होगी मैं बलराम के साथ में गाय चराने के लिए जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत, ठीक है। ग्वाल बाल गायन के भीतर की, ग्वाल के बाल हूं और गायों के बीच में जो है डर, जरा सा भी डर नहीं लगता है, ठीक है, जरा सा भी डर जो है नहीं लगेगा। और आज न सोओ नंद दुहाई रह नहीं रहूंगा जागत, आज मैं नहीं सोऊंगा, मुझे कसम है, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि आज मैं नहीं सोऊंगा, मैं रात भर जागता रहूंगा, अगर जब तक आप मुझे जाने नहीं देंगे मैं नहीं सोऊंगा, ठीक है। जिद पर आ गए हैं कि बालक रूप की ही बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा अधिक। अभी पिछले पद में जिस रूप की चर्चा करी गई, इसके पिछले वाले में घुटनों के बल चल रहे थे, वो बहुत छोटा रूप था, अब थोड़ा सा रूप यहाँ पर बड़ा हो गया। तो बच्चा जब बड़ा होता है ना तो उसकी बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं हर जगह जाऊं, हर जगह देखूं, तो उस रूप की व्याख्या करी गई है कि ये कह रहे हैं कि मैं गायों को चराने के लिए जाऊंगा, चराने के लिए, और कसम खा के कह रहे हैं कि मैं कसम खा रहा हूं कि अगर मैं आज नहीं सोऊंगा जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगे, मैं रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराइए मैं घर में बैठे रही हूँ, बाकी जितने ग्वाला हैं आसपास सारी के सारे तो अपनी गाय चराने जाएंगे, मैं घर में बैठा रहूंगा, शोभा देता है, नहीं मैं भी जाऊंगा गाय चराने के लिए। बच्चे के हट के आगे माता को तो मानना पड़ता है। माता कह रही है सूर्य श्याम तुम सोए रहो। अब सूरदास जी बता रहे हैं कि माता कह रही श्याम तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, प्रातः जान में दे, सुबह मैं तुम्हें जाने दूंगी। कि बालक की जिद के आगे माता को झुकना पड़ता है। माता ने कहा कि ठीक है अब तुम सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सुबह चले जाना गाय चराने के लिए, ठीक है। माता को अंत में हारना पड़ता है, ठीक है।
तो चौथा भी यहाँ पे समाप्त होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पांचवें पद की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, वरना तो बाकी सारे छोटे ही होते हैं। यहाँ पे अद्यांत लिखते हुए चलते हैं। मैं यहाँ हूं ताही रिंगाई। आप लोग अद्यांत देख करके अपने अपने बुक में मिला लीजिएगा कि सही पद आप देख रहे हैं कि नहीं। क्या पता गलती से एक भी पद अगर आगे पीछे हो गया हो तो आप अद्यांत देख करके मिला सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पद पढ़ के सुनाता हूँ। मैया हो न चरहो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मौसो मेरे पाई पिराई। जैना पत्याही पूछ बलदाही, अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पटवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरा अति बालक मारती ताही रिंगाई। अब देखिए क्या हुआ कि प्रसंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए गए, वो बालक गाय चराने के लिए वहां पे गए। तो अब जिनके साथ गए थे तो उन्होंने सबको इनको परेशान करने के लिए सारी गाय चराने का काम इन्हें ही दे दिया और बहुत दौड़ाया, तो थक गए, ठीक है। तो वो आकर के अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं। अपनी माँ से क्या कह रहे हैं ये, ठीक है, अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। अभी पिछले पद में शिकायत कर रहे थे कि नहीं मुझे गाय चराने के लिए जाना है, बार बार अपनी माँ से कह रहे थे कि मुझे गाय चराने के लिए जाना है, बट अब ये कह रहे हैं कि मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। ये होता है ना कि बच्चा किसी काम के लिए बहुत जिद करता है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना कि बार बार मम्मी का काम करने के लिए, मम्मी मैं झाड़ू लगा दूं, बर्तन धो दूं, तो फिर वो करते हैं और फिर थक जाते हैं, छोड़ के चले आते हैं। तो ठीक ही आते हैं यहाँ पे। मैया हो ना ग्वाल चराए हो गाय, मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मौसम मेरो पाए पिराई। सारे के सारे जितने भी ग्वाला है, सारे के सारे जितने भी ग्वाला है, उन्होंने क्या करा, अपनी गाय से जो है घेर दिया, मुझे आसपास जो है अपनी गायों के आसपास मुझे घेर दिया और मेरे पैर दर्द करने लगे। बार बार ये मुझे अपने गाय के चक्कर में मुझे नचा रहे थे हर तरफ, ठीक है। तो मेरे पैर दुखने लगे, पैर पिराई, पैर दुखने लगे। ज्योना पत्याही पूछ बलदाही, अपनी सौह दिवाई, ठीक है। सारी अपनी गाय मुझसे चरा रहे थे और मेरे पैर दुखने लगे, इतना उन्होंने मुझे दौड़ाया, इतने में चक्कर लगवाए, मेरे पैर दुखने लगे। जौना पत्याही, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, पूछ बलदाही, बलराम से पूछ लो। अपनी सौह दिवाई, अपनी कसम खा के कह रहा हूं मैं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा आप जाओ बलराम से पूछ लो। या सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गाड़ी देत रिसाई, इतना सुनकर के यशोदा माँ जो है ग्वालिनों को, जो ग्वाले थे वहां पे, उनको गाली देने लगी, रिसिया करके। रिसाई मतलब होता है गुस्साना, तो वो रिसिया करके, गुस्सा करके जो है गालियां देना शुरू कर दी सबको कि मेरे बच्चे के साथ में ऐसा बर्ताव, परेशान किया मेरे बच्चे को। मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, ठीक है, मैं अपने लड़के को वहां पर भेजती हूँ और वो जाकर के अपना मन बहला रहे, खेल रहे हैं उसके साथ में। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा ने ऐसा कहा कि मेरा बालक जो है ये उसको नचा नचा के, रिंगाई मतलब नचाना, रिंगाई मतलब जो है घुमा घुमा कर नचाना, ठीक है। तो ये अब मेरे बालक को नचा नचा करके मार ही डालेंगे। तो माता यशोदा यहाँ पर गुस्सा आ गई, खींच उनके मन में आ गई, बाकी लोगों को लेकर के गुस्सा आ गई वहां पर। ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और ठीक है आगे बढ़ते हैं। 5 हो गए हैं, 6वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। छठा अद्यांत मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप अपनी बुक में देखते हुए चलिएगा। सखीरी मुरली लीजे चोर, वाह क्या अद्यांत आया, बहुत अच्छा। सखीरी राग की डोरी, आप अपनी बुक में पद मिला लीजिए, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, आप देखते चलिए, साथ में एक्सप्लेनेशन बताता रहूंगा आपको। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनु गोपाल कीन है अपने बस प्रीत सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरने कटी कबहू खोसत जोरी। ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भूरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध राग की डोरी। अब देखिए इसका संदर्भ थोड़ा सा आपको बताता हुआ चलता हूं, ठीक है। सॉरी संदर्भ तो वही है, प्रसंग की बात करते हैं। क्या है ना यहाँ पर कि जो गोपियां हैं, जो भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जो उनका साथ पाना चाहती हैं, तो वो गुस्सा है किससे, वो गुस्सा उनकी मुरली से, उनकी बांसुरी से, क्योंकि गोपियों को उनके पास आने का मौका नहीं मिल पाता जितना उनकी बांसुरी उनके साथ में रहती है। उनके हिसाब से वो बांसुरी उनसे ज्यादा भाग्यशाली है, वो बांसुरी उनसे ज्यादा भाग्यशाली, इसलिए वो उनसे जल रही है।
और योजना बना रहे हैं कि इस बांसुरी को हम चुरा लेते हैं, वो हमसे ज्यादा भाग्यशाली है, इसको चुरा लेते हैं। तो उसकी यहाँ पे व्याख्या है, सखीरी मुरली लीजिए चोरी। आपस में बात कर रहे हैं कि सखी चलो मुरली चुराते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सखी चलो मुरली चुराते हैं। जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीत सबन की तोरी, वो मुरली जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया, गोपाल मतलब भगवान कृष्ण की बात हो रही है, वो मुरली जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया, प्रीत सबन की तोरी, किसी से भी उनको प्यार नहीं है, सबकी प्रीत को उसने तोड़ दिया और उन्हें अपने वश में कर लिया पूरी तरह से, उस मुरली को हम चुरा लेते हैं। छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत कभू ना छोरी, एक क्षण भी, एक पल भी घर के भीतर जब होते, घर के भीतर होते हैं तब भी, दिन हो रात हो, निशिबासर दिन और रात, दिन हो रात हो, धरत कभू ना छोरी, कभी भी उसको कहीं से रख नहीं देते। धरना मतलब रखना, कहीं भी से छोड़ के रख नहीं देते हैं, हर समय उनके साथ में होती है, उस मुरली को चुरा लेते हैं। कबहू कर कबहू अधरने कटे कबहू खोसत जोरी, कर मतलब हाथ, कभी उनके हाथों में, कबहू अधरने, अधर मतलब होठ, कभी उनके हाथों में होती है, कभी उनके होठों पे होती है, और कट मतलब कमर, तो कभी तो उसे अपनी कमर में खोस करके रखते हैं। ठीक है, उस मुरली को चुरा लेते हैं। ना जान कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, पता नहीं उसने किस तरह से मोह लिया है कि उनका अंग अंग जो है भूल गया है। ठीक है, सबको जो है भुला दिया, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है, कौन सा ऐसा जादू डाल दिया उनके ऊपर कि सारा जो है वो सब कुछ सबको भूल गए हैं। ठीक है, सिर्फ एक बांसुरी वो उन्हें याद रहती है, उस बांसुरी को चुरा लेते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध राग की डोरी, सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु के मन को उसने किस तरह से बांध लिया, अपने राग की डोरी से, अपने राग मतलब प्रेम, अपने प्रेम की डोरी से भगवान को उसने बांध लिया है, उस मुरली ने बांध करके रखा, चलो उस मुरली को चुरा लेते हैं। ठीक है, मतलब देखिए क्या बात है कि गोपियां एक मुरली से जल रही, साधारण सी मुरली, क्यों जल रही, बिकॉज वो भगवान के ज्यादा नजदीक है, 24 घंटा उनके साथ में रहती है। ठीक है, तो ये पद भी यहाँ पर समाप्त होता है, अगले पद की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आई होप आप लोग साथ में चल रहे होंगे। ठीक है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव उद्धव मोहि, अद्यांत का अंत हो रहा है जदुता, चलिए पढ़ते हुए चलते हैं, आप भी साथ में देखते हुए चलिए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी देव सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जदुतात। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कह रहे हैं कि उद्धव मुझे ब्रज भूल नहीं पा रहा हूँ, बिसरत नहीं, बिसरत मतलब भूलना, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ ब्रज को, क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, वृंदावन गोकुल जो वहाँ पे वन थे, जंगल थे, जो उपवन थे, जो बगीचे थे, सघन कुंज की छाही, जो घने पेड़ों की छांव मिल रही थी, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, सुबह सुबह यशोदा माता अपने नंद को देख करके जो उनको सुख मिलता था वहां पर, अपने नंद को देख कर जो उनको सुख मिलता था वहां पर, माखन रोटी देह सजायो अति साथ खावत खवावत, मक्खन रोटी दही सजा करके साथ में, और साथ में बैठ करके जो खाते थे, जो प्रेम के साथ खिलाया जाता था, जो सुख मिलता था, वो सुख नहीं मिल रहा है मुझे, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ कि मक्खन रोटी दही सजा करके मिलता था और बहुत प्रेम के साथ में खिलाया जाता था, इस चीज को भूल नहीं पा रहा हूँ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, गोपियों के साथ, ग्वाल के साथ में, बालकों के साथ में दिन भर खेलते निकल जाता था, सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता था, सिरात मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, कि सारा दिन हंसते हंसते बीतता था, वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। सूरदास धन धन ब्रजवासी, ठीक है, सूरदास कह रहे कि ब्रजवासी धन धन है, क्यों, देखिए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के वो वन, वो उपवन, उस सघन कुंज की जो छाया हमको मिल रही थी, सुबह के समय माता यशोदा अपने नंद को देख करके जो मुस्काती थी बहुत ही प्यार के साथ में, और मक्खन रोटी दही जो मुझे सजा करके मिलता था, और साथ ही साथ क्या, बहुत प्रेम के साथ में सजा करके और बहुत प्रेम के साथ में मिलता था, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ।
गोपियों के साथ, ग्वाल के साथ, बालकों के साथ जो खेलते थे, सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रजवासी धन्य है, उनका जीवन धन्य है। क्यों? जिनसो हित जदुतार, वो जो हमारे भगवान के साथ में रहते हैं वो लोग धन्य हैं, जिनको उनका साथ मिला हुआ, श्री कृष्ण के साथ में जो हर वक्त रहते हैं, ठीक है, वो धन्य है, उनका जीवन बहुत धन्य है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये भी अपना समाप्त हुआ। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं आगे। उधो मन न भय 10-20, उधो मन ना भय 10-20, और नहीं जगदीश। ठीक, आप लोग साथ में पद मिलाते हुए चलिएगा बुक के साथ साथ। ठीक है, उधव मन ना भय 10-20, एक हुत सौ ग श्याम संग कौरव राधे ईस, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु ज्यो देहि बिनु शीस, आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। गोपियां कह रही हैं, उधव मन ना भय 10-20, हमारे मन में 10-20 भगवान नहीं है, हमारे मन में एक ही है, भगवान श्री कृष्ण हमारे मन में बसे हुए हैं, उनके अलावा किसी और के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। 10-20 नहीं है, वही एक है, उन्हीं की याद में हम बैठे हुए हैं अभी तक, वही एक है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उधव मन ना भय 10-20, हमारे मन में 10-20 नहीं है। एक होता सो गयो श्याम संग कौर अवराधे ईस, एक ही था जो श्याम के संग चला गया। ठीक है, एक ही था जो श्याम के संग चला गया, कौर अवराधे ईस। अब किस भगवान की मैं जो है पूजा आराधना करूं, अब कौन से ईश्वर की पूजा करूं? एक ही तो था मेरा ईश्वर जो चला गया, किसकी पूजा करूं? अब मैं बैठे हुए हैं, उदास बैठे हुए, इंतजार में, आस लगी हुई है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहु बिनु शीस, इंद्रियां शिथिल हो गई है। इंद्रिय मतलब हमारी ज्ञानेंद्रिया, सेंसेस हमारे शिथिल पड़ गए। शिथिल मतलब उनके अंदर जान नहीं है, निर्जीव हो गए, बिना प्राणों के वो हो गए हैं। ठीक है, शक्तिहीन हो गए, ताकत नहीं बची उसके अंदर कि हम किसी और की पूजा अर्चना कर सके या सोच सके। हमारी इंद्रियों में ताकत ही नहीं बची, हमारी इंद्रियां बिल्कुल वैसे हो गई जैसे जो देही बिन शीस, एक देह जो बिना शीस की, बिना सर के एक देह जो होती है, कुछ वैसा हाल हो गया हमारी इंद्रियों का कि हमारे अंदर अब ताकत नहीं बची है जरा सी भी। ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं वहां पे। आशा लगी रहित तन श्वासा, हमें आस लगी हुई है कि हमारे भगवान आएंगे, इसीलिए अभी तक हमारे तन में सांस मौजूद है, हमारे तन में सांस चल रही, बिकॉज हमें इस बात की आशा है कि वो आएंगे, जीव ही कोटि बरिस वो आएंगे, और उन्हीं के इंतजार में हम बरसों काट दे रहे हैं। ठीक है, बरिस मतलब उन्हीं के इंतजार में अभी तक हम जिंदा हैं, बरसों तक जिंदा रहेंगे इसी इंतजार में कि वो आएंगे, हमारे शरीर में सांस चल रही है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग की ईस, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो ना, तुम तो उनके सखा हो, और संयोग के साथ में ये है कि उनके मतलब ईश्वर के साथ में रहते। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, हम बता दे रहे कि हमारे नंद नंदन के बिना हमारा और कोई ईश्वर नहीं है, और ईश्वर हमारा नहीं है। उधो मन ना भय 10-20, हमारे मन में 10-20 कोई नहीं है, सिर्फ वही एक भगवान है, वही एक श्री कृष्ण है, वही एक नंद है, नंदन है, उसके अलावा कोई नहीं है। उन्हीं के इंतजार में हम बैठे हुए, इंद्रियां हमारी शिथिल पड़ गई, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी और की पूजा आराधना कर सके, हम तो उन्हीं की आराधना करेंगे। उनके इंतजार में अभी तक बैठे हुए, और बरसों तक बैठे रहेंगे, जब तक वो नहीं आ जाएंगे, सांस ऐसी चलती रहेगी, हम बैठे रहेंगे उनके इंतजार में। ठीक है, अगले पद की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं, बस 3 पद ही और बचे हुए हैं। ठीक है, उधर जाओ तुम ही हम जाने, न कहूं मुस्काने, ठीक, न कहूं मुस्काने। चलिए चलते हैं। ठीक है, उधव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम्ही हया को नहीं पठियो, तुम्हें बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कहीं लई हम सही के, जीव गुनी लेहु सयाने,
कहन अबला कहन सा दिगंबर मस्त करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो बुझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं कहो मुस्काने। समझते चलते हैं, ठीक है। उद्धव जाहूं तुम्हें हम जाने, जाओ हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में कह रही हैं कि उद्धव अरे जाओ तो हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। श्याम तुम्हें हया को नहीं पठियो, श्याम ने तुमसे यहाँ आने को नहीं कहा, पठियो मतलब जाने के लिए, श्याम ने तुमसे यहाँ आने को नहीं कहा, तुम्हें बीच बुलाने, तुम तो अपने मन से बीच में यहाँ पर बुलाने के लिए चले आए हो, हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं। ब्रज नारिनी सम जोग कहत हो, बात कहते ना लजाने, ठीक है। तुम यहाँ पे आ करके हमसे ये कहते हो कि ब्रज के जो लोग हैं ऐसा जोग में हमारे तुम आ रहे हो कहने के लिए, और तुमको ऐसी बात कहने में शर्म नहीं आती है, तुम अपने मन से यहाँ पे चले हमारे दुख का मजाक उड़ाने के लिए, हमारे जोग का मजाक उड़ाने आए, तुमको शर्म नहीं आती है, बहुत अच्छे से जानते हैं तुमको। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने, कि तुम तो बड़े लोग हो, तुम्हारे पास विवेक नहीं, तुम इतने ऐसे अज्ञानी हो गए हो, आयाने मतलब अज्ञानी। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने, तुम तो बड़े लोग हो, दिमाग तो होना चाहिए, लेकिन अज्ञानी, ऐसे अज्ञानी, तुम्हारे पास विवेक ही नहीं है, ऐसे आ गए यहाँ पर। हमसे कहीं लई हम सही के जियो गुण लेहु सयाने, ठीक है, हमसे कह दिया हम सयाने लोग हैं, हम सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, अगर आप हमारा मजाक उड़ाने अगर यहाँ पे चले आए हो, ठीक है, तो हम सह लेंगे, ठीक है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, कहाँ हम अबला नारियां और कहाँ दिगंबर की दशा। देखिए दिगंबर को एक्सप्लेन करते, दिगंबर वो लोग होते हैं जो निर्वस्त्र रहते, बिना कपड़ों के रहते, भगवान की आराधना के लिए, ठीक है। तो हम अबला नारी, हमसे ये चाहते हो कि दिगंबर की तरह हम भगवान की आराधना कर पाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मस्त करो पहचाने, ये जो है मत करो ऐसा, चुप रहो, मस्त मतलब चुप रहो, चुप रहो, और हमसे ये उम्मीद मत रखो हम अबला नारी, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। साच कहो तुमको अपनी सो बुझती बात निदाने, अच्छा सच सच बताना, ठीक है, सच सच बताना, ठीक है, और बात बताओ हमको सच सच बताना, ठीक है, कसम है तुम्हें सच सच बताना, तुमको अपनी कसम है, सच सच बताना। क्या सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, अच्छा देखिए इसकी पीछे बात यह है ना कि भगवान ने उन्हें भेजा, लेकिन इन्हें पता है, गोपियों को इनको पता है कि हाँ भगवान ने भेजा है, ठीक है, लेकिन तब भी वो उसके ऊपर गुस्सा कर रही है, जानते हुए भी गुस्सा कर रही है कि जाओ हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी ने तुमको भेजा, तुम अपने मन से चले आए हो, उन्हें पता है कि भेजा गया है, तब भी कह रही कि जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे, और हमको पता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, किसी ने तुमको नहीं भेजा, तुम अपने मन से चले आए हो। लेकिन फिर बाद में क्या कह रही है, साच कहो तुमको अपनी, सच सच बताना, तुमको अपनी कसम है, जो भी पूछ रहे सही सही बताना। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए तब नहीं कहूँ मुस्काने, जब सूर्य श्याम ने तुमको भेजा था, सूरदास जी कहे जब श्याम ने तुम्हें भेजा, भगवान ने तुम्हें भेजा यहाँ पर, तो क्या वो मुस्कुरा रहे थे। आखिर में आकर के प्रेम यहाँ पे जा गया, फिर अच्छा ठीक है अपनी कसम है सच सच बताना, जब भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा तो क्या वो मुस्कुरा रहे थे कि नहीं, ठीक है। चलिए 2 पद और बच्चे हैं अंत के, ठीक है, उनको देख लेते जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद में ये वीडियो वहीं पे हम खत्म करेंगे। निर्गुण कौन देश को वासी, मतिनासी। चलिए पढ़ते चलते हैं साथ में देखते हुए चलिए। निर्गुण कौन देश का बासी, मधुकर कहीं समझाई सौहदे बुझती सांच न हासी, कौहे जनक कौहे जननी कौन नारी कौ दासी, कैसो बरन भेष है कैसो कहीं रसमय अभिलाषी, पावे ग पुनि कियो अपने जौरे करेंगे गासी, सुनत मौन हव रहे बाबर सूर सबे मतिनासी, ठीक है। निर्गुण का मतलब समझिए क्या होता है। निर्गुण का मतलब होता है, देखिए भगवान की आराधना करने के 2 तरीके, एक सगुण एक निर्गुण की बात करते हैं, ठीक है। सगुण का मतलब वो जिसमें भगवान की किसी एक रूप की आराधना की जाती है, और निर्गुण का मतलब ये होता है कि भगवान में कोई ऐसा रूप नहीं होता, ईश्वर है, एक पावर है, ऐसा कुछ रूप नहीं होता, कुछ ऐसा प्रॉपर नाम या शेप ऐसा नहीं होता कि पूजा की जाए, ठीक है। तो निर्गुण की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। निर्गुण कौन देश के वासी, कि वो जो निर्गुण भगवान है कौन से देश में रहते हैं, किस जगह रहते हैं, हमें नहीं पता, बताओ हमें किस जगह रहते हैं। मधुकर कहीं समझाई सौहदे बुझती सांच न हासी, कि किसको कौन हमको समझा पाएगा, ठीक है, कौन जो है हमें समझा पाएगा और हंसी नहीं करेगा, कौन हमको सच सच बताएगा और हंसेगा नहीं, कौन हमको सच सच बताएगा और हंसेगा नहीं, ठीक है, सच्चाई हमको बताएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
हंसना नहीं, मजाक नहीं करना, सच में पूछ रहे हैं कि बताओ। हंसी मतलब हंसना, तो हंसना नहीं है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहे, हंसना नहीं, सच में पूछ रहे, बताओ हमें कौन से देश के वासी, कोई समझा दे हमको। कौ है जनक, कौ है जननी, कौन है उनके पिता, कौन है उनकी माता। कौ है जनक जननी माता पिता, कौ है जनक, कौ है जननी, कौन नारी कौ दासी, उनके नारी, उनकी वाइफ, उनकी दासियां कौन है, वो निर्गुण भगवान जो है, तो उनके माता पिता, उनकी दासियां, उनकी सेवा करने वाले लोग कौन है। कैसो वर्ण भेष है, कैसो किस जगह रहते हैं, भेष कैसा दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, किसी रस में अभिलाषी, उनके अभिलाषा में मैं अभी तक यहाँ पर हूँ, इच्छुक हूँ जानने की, उनका वर्ण क्या है ये सब जानने की मैं इच्छुक हूँ, ठीक है। कि रस में अभिलाषी, पावेगा पुनि कियो आपने जौन करेंगे गांसी, अगर हमारे साथ छल कपट करोगे तो वही पाओगे, जान लो, मजाक मत करना हमारे साथ में, मजाक के मूड में नहीं है। अगर कुछ भी गलत बताओगे तो जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा आखिर में आकर के। सुनत मौन है रहे बाबर, सूर सबे मत नासी, ठीक है, कि उनकी बातों को सुन करके सारे के सारे जो है मौन, सूरदास बता रहे हैं कि सब मौन खड़े हैं और सब जो है चुपचाप, सबके दिमाग मत नाश हो गई और चुपचाप वहां पर खड़े हुए, ठीक है। चलिए आखिरी पद पे आते हैं, आखिरी पद के साथ में फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। यहाँ पे भगवान के निर्गुण रूप के बारे में बताया गया था। आखिरी पद थोड़ा सा बड़ा है, संदेशो संदेशो देवकी करत संकोच, चलिए ठीक है। संदेशो देवकी सौ कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानते उनकी तो मोही कहीं आवे, प्रात हो तो मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरुतातो जल तही देख भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, करम करम के करी के नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़ै तो मोहन है करत संकोच। संदेशा है ये देवकी से कह देना, माता यशोदा ये कह रही है कि ये संदेशा है देवकी से जाकर के कह देना, ठीक है। होते धाई तिहारे सुत की, कि तुम धाई हो, धाई मतलब वो माता जो बच्चे को पालती है, एक माता वो जो बच्चे को जन्म देती, धाई कहते वो माता जो बच्चे को पालती, माँ के समान होती है। होते धाई तिहारे सुत की दया करत ही रही हो, कि तुम धाई हो, मेरे बेटे की धाई तो हो, इस पर दया करते रहना। एक माता का प्यार अपने बेटे के लिए एक दूसरी माता से कह रही है। संदेशा देवकी सो कही, ये संदेशा देवकी से कह देना, पहुंचा देना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, तुम माँ हो, मेरे बेटे की माँ हो, दया करती ही रही, इसके ऊपर दया करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी तो मोही कहीं आयो, ठीक है, तुम उनकी बातों को जानती तो फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम उनकी बातों को, आदतों को जानती हो, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, मैं माँ हूँ, ठीक है, मैं नहीं, मतलब माता जी बता रही कि मैं माँ हूँ, तो मैं बता रही हूँ उनकी आदतों के बारे में, क्या आदतें हैं उनकी, उसके बारे में बता रही हूँ। प्रात हो तो मेरे लाल लड़ते, सुबह होते जो मेरे लाल हैं, जो मेरे लाडले हैं, माखन और रोटी भाव, उनको मक्खन और रोटी अच्छी लगती है, तो सुबह होते हुए नाश्ते में क्या मिलना चाहिए, मक्खन और रोटी, ताजा ताजा मक्खन मिल जाए, ताजा ताजा गरम गरम रोटियां मिल जाए साथ में, ये मेरे लाल की आदत है। एक माता अपने पुत्र की आदतों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है और हर उसकी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है, भले वो खुद ना खाए बट अपने बच्चे को जरूर खिलाएगी, और उसी समय पर खिलाएगी और उसी दशा में खिलाएगी। अगर बच्चे को गर्म रोटी चाहिए तो बैठी रहेगी, जब बच्चे को खाना होगा माता तुरंत जाएगी गर्म रोटी बना के अपने बच्चे के लिए लाएगी, ठीक है। तो प्रात हो तो मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे, सुबह होती है मेरे लाल को, मेरे लाडले को मक्खन और रोटी चाहिए, वो उसको अच्छी लगती है। तेल उबटन अरु तात तो जल ताहे देखी बच जाते हैं, उनको तेल और उबटन लगा करके, तात जल गर्म पानी थोड़ा सा देखना चाहिए, ठीक है, ताहे देखी बच जाते हैं, उसके बाद ही वो जो है कुछ आगे कुछ काम भी अपना करना। सुबह होती उनको क्या ये सब दे दो, मक्खन रोटी वगैरह दे दो खाने के लिए, उसके बाद तेल उपटन वगैरह लगा करके गर्म पानी उनको दे दिया जाए। जो ही मांगा सोई सोई देती, जो जो वो मांगते हैं वो मैं उनको देती जाती हूँ, क्रम क्रम के नहाते, ठीक है, जो जो वो मांगते जाते वो उनको मैं तुरंत तुरंत वहां पर देती जाती हूँ। सूर पथिक सुन मोहि दिन रैन बढ़ियो रहत उर सोच, ठीक है, सूर पथिक, मैं दिन रात ये रात दिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है, मैं एक ही बात बार बार सोचती रहती हूँ, मेरो अलग लड़ा तो मोहन, ठीक है, कि मेरे जो लाडले हैं, जो मेरे मोहन है, सूरदास कह रहे हैं कि हे पथिक सूरदास, दिन रात मेरे दिमाग में बस एक ही चीज बार बार चलती रहती है, मैं उसी चीज के बारे में सोचती रहती हूँ, क्या,
कि जो मेरे लाडले मोहन है ये कहीं संकोच ना करते हो। मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच, मेरा जो लाडला मोहन है ये बार बार जो है संकोच करता रहता है, तो उसकी चिंता कौन करता होगा। बस ये मैं सोचती हूँ, मेरा दिल दिमाग इसी में लगा रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। सूरदास अध्याय 1 आप देख सकते हैं बुक के साथ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अपनी बुक में आप ये चैप्टर ढूंढ सकते हैं। सिर्फ एक पद हमने यहाँ पर लिखा था, बाकी पद हमने यहाँ पे लिखा नहीं, हमने ऐसे अध्यांत के तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको पद समझ में आ जाए किस पद की मैं व्याख्या कर रहा हूं। मैंने पहले आपको बता दिया है कि हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा, हिंदी को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। यही वो सब्जेक्ट है जो आपके नंबर बढ़वाएगा। साइंस पे, मैथ पे सबका ध्यान रहता है। एक छोटी सी गलती में आपका पूरा का पूरा मैथ का सवाल गलत हो जाएगा, साइंस के पूरे कॉन्सेप्ट आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आपसे गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, करना क्या है आपको, आप एक बार बुक रीड करिए, एक्सप्लेनेशन मेरा देख लीजिए। इसके अलावा इसका मैंने कर दिया एक्सप्लेन, इस